Hello everyone, myself अभिलाषा टाक, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आप सभी लोगों का हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका जो टाइटल है वो है एग्रोनॉमिकल क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हमको ये देखना है कि इसकी डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो मैं आपके सामने आज शुरुआत इंट्रोडक्शन से कर रही हूँ कि भाई जो कृषि है वो क्यों इतनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज़ कि अगर हम देखें इंडिया, तो हमारा जो है वो कृषि प्रधान देश है, जहाँ से हम लोगों को तो बेनिफिट होता ही है। बाहर की कंट्रीज़ में भी हमारे यहाँ का जो अनाज है वो बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये बताने की तो मुझे ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत है नहीं कि क्यों कृषि इतनी आवश्यक है हमारे लिए, पर फिर भी शुरुआत के लिए देख लेते हैं कि आपके सामने एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट की जो ग्रोथ होती है उससे हमको फूड जो है वो मिलता है। फूड तो मिलेगा, इसके अलावा फूड जो काइंड ऑफ होता है हमें मिलता ही है, जैसे गेहूँ, धान, बाजरा, जौ, जितनी दालें हैं, सब्जियां हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमें मिलता है। इसके अलावा हमें क्रॉप क्या क्या दे सकता है, या क्रॉप प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री वो हमें क्या क्या दे सकती है, उसका यूटिलाइजेशन वो किस तरीके से कर रही है। तो फीड, फ्यूल एंड फाइबर, ये सब चीज़ें भी हमको प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कई सारी जो स्टेप्स होती हैं इसकी प्रिपरेशन में, मतलब अकेला ये नहीं है कि कोई फील्ड है तो हमको जोतना है या फिर वहाँ पर खेती करनी है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं या प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लांटिंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजिंग, पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। एक ऐसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है एग्रीकल्चर की जो कि हमारी फीडिंग के लिए या किसी भी सेकेंड थिंग की फीडिंग के लिए ज़रूरी होती है और वर्ल्ड की ग्रोइंग के लिए भी ये ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसी में हम इस जो टॉपिक है इसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन आ रही है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप सच एज ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल एंड नट्स। द गोल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस अ हाई यील्ड ऑफ क्वालिटी क्रॉप्स दैट कैन बी सोल्ड और यूज्ड फॉर फूड। तो आप देख ही रहे होंगे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हमको इतनी सारी वैरायटीज तो दे ही रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है, हमें फूड, फ्यूल और फाइबर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे द प्रोसेस स्टार्ट विद द लैंड प्रिपरेशन। जब भी कभी आप खेती करने जाते हैं या गार्डनिंग करने जाते हैं तो आपको जगह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो लैंड प्रिपरेशन उसमें आ जाता है, जिसमें क्लियरिंग ऑफ लैंड ऑफ डेब्रीज। सबसे पहले आपको जो है खेत को जोतने के लिए जो खेत की प्री प्रिपरेशन होती है या फिर किसी जगह की जो यूटिलिटी उसको कैसे बढ़ाई जाए वो चीज़ सबसे पहले करनी होती है। तो खेत साफ करना, उसको जोतना, टिलिंग करना मतलब उसको फर्टिलाइजिंग करना, और सॉइल की जो टेक्सचर है उसको चेक करना। वंस द सॉइल इज प्रिपेयर, जब एक बार सॉइल प्रिपेयर हो जाता है तो क्रॉप आर प्लांटेड एंड देन दे आर टेंडेड टू अंटिल दे आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। जब आपकी एक तरह से मिट्टी की जुताई पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आप उसमें अब खेती कर सकते हैं या कोई प्लांटेशन कर सकते हैं या गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है। आगे हम चलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सभी को वैसे पता है पर उसको शब्दों में ढालना भी ज़रूरी है। तो क्रॉप प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है सेवरल रीज़न के लिए। सबसे मेन रीज़न है हमारा खाद्य, फूड। ठीक है, खाद्य पदार्थ। तो जितनी पॉपुलेशन है हमारी भी या बाहर की भी, तो उसके लिए हमको फूड का जो प्रोवाइडेंस है वो पूरा होना चाहिए, सबकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू रीच 9.7 बिलियन बाय 2050, बता रहे हैं 2050 में कितनी हो जाएगी। एंड क्रॉप प्रोडक्शन विल नीड टू इंक्रीज टू मीट द डिमांड। तो जब तक इतनी पॉपुलेशन होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू हमको, यानी खेती के ज़रिए हमको लोगों के डिमांड, लोगों की खाद्य की आपूर्ति जो है वो उतनी उस लेवल तक ले जानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको नई नई तकनीकें जो हैं वो हमारी खेती में इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और इससे ये भी देखना होगा कि हमारी जो सॉइल है या एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्ट ना हो। ठीक, सेकेंड, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोवाइड जॉब्स।
एन इनकम फॉर फार्मर एंड पीपल इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। देखिए ये तो हमें पता ही है कि अगर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या देते हैं, जॉब्स देते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर तो है ही, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम खेत अकेला व्यक्ति नहीं जोतता है या अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसमें एक टीम होती है वहाँ पर भी काम करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को इससे जॉब मिलेगा, फार्मर की जो इनकम है वो भी डेवलप होगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, इन दोनों का फायदा क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है वो आगे जाएगी। ठीक है, इंडिया का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में गूंजेगा। द थर्ड क्या होगा इससे बेनिफिट, क्रॉप प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा, वैसे तो बहुत मजबूत है, पर आगे चल के जितनी नई टेक्निक या ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम लेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो भी वर्ल्ड को नज़र आएगी और बहुत मजबूत बनेगी। ठीक है, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ मेनी कंट्रीज एंड द मेजर सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ये चीज़ें भी होंगी आगे चल के। ठीक है, फाइनली क्रॉप प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। देखिए एक तो हमारा जो रेवेन्यू है यानी कि जो जीडीपी है वो बहुत मजबूत होगी, दूसरा क्या अफेक्ट होगा भाई, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी मजबूत होगा। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच हेल्प टू द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इन द एयर। अगर जितनी अच्छी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे फार्मिंग में, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारा जो CO2 है एटमॉस्फेयर का, वो भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर का हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की कोशिश। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है एनवायरनमेंट में। वो क्यों, क्योंकि एक तो हमने प्लांटेशन जो है वो बेतहाशा काट दिए गए हैं, मतलब जो प्लांट को है वो रिड्यूस कर दिया गया, जिस वजह से जो भी एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो चुका है। ठीक है, तो उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। ठीक, एडिशनली क्रॉप प्रोडक्शन कैन हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फायदे भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग लेने के। सो स्टूडेंट, आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी, तो अगले वीडियो में हम इसके टाइप्स और आगे जो प्रिंसिपल है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।